प्राचीन राज्य सूर्यगढ़ अपनी भव्यता और महाराजा इंद्रजीत के न्यायपूर्ण शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महाराजा इंद्रजीत एक वीर और प्रजापालक राजा थे। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक साधारण कारीगर रहता था, जिसके सपने अक्सर सच हो जाया करते थे। लोग उसे स्वप्नदर्शी कहकर बुलाते थे। एक रात विवेक ने एक भयावह सपना देखा। उसने देखा कि वो राजमहल के सिंहासन कक्ष में है। आधी रात का समय था। एक भयानक काली छाया महाराजा इंद्रजीत को चारों ओर से घेरने लगी। राजा ने बचाव के लिए संघर्ष किया, पर छाया उन्हें निगल गई और राजा सिंहासन पर अचेत हो गए। तभी एक पुरानी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। उत्तरी मीनार में छिपा कालदोष ही विनाश का कारण है। यदि उसे शुद्ध नहीं किया गया तो सूर्यगढ़ का सूर्य अस्त हो जाएगा। विवेक सुबह उठा और भयभीत था। उसने तुरंत एक शाही संदेशवाहक को अपनी बात पहुंचाने की गुजारिश की। महाराजा इंद्रजीत ने पहले तो इसे हास्यास्पद माना, लेकिन अपने मंत्री के आग्रह पर उन्होंने विवेक को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। विवेक फटे पुराने वस्त्रों में शाही दरबार में हाजिर हुआ। भव्यता और दरबारी गणों की उपस्थिति के बीच उसने अपनी प्रजा और राजा के प्रति कर्तव्य की भावना से साहस जुटाया। ऐ स्वप्नदर्शी, सुना है तुमने मेरे संबंध में कोई बड़ा सपना देखा है? बिना डरे मुझे सब बताओ। महाराज, क्षमा करें, पर मेरा सपना आपके लिए अत्यंत अमंगलकारी है। अमंगलकारी? स्पष्ट कहो। मैंने आपको सिंहासन पर देखा और आधी रात को एक विकराल काली छाया ने आपको जकड़ लिया और उसी क्षण महाराज आपकी मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति राजा का अपमान कर रहा है। इसे बंदी बनाओ। रुको, तुम मुझे डराना चाहते हो? ये सपना क्यों बताया? नहीं महाराज, मैं आपको बचाने आया हूं। सपने में मुझे उपाय भी मिला है। ये मृत्यु किसी शत्रु या बीमारी से नहीं, बल्कि एक प्राचीन काल दोष के कारण होगी। काल दोष? कहां है ये? वो आपके महल की उत्तरी मीनार के गुप्त तहखाने में एक अभिशप्त तलवार के रूप में छिपा है। यदि आने वाली रक्त पूर्णिमा की आधी रात से पहले उस तलवार को शुद्ध नहीं किया गया तो ये अभिशाप सूर्यगढ़ को लील लेगा और आपकी मृत्यु निश्चित है। महाराजा इंद्रजीत ने राजपुरोहित से पुष्टि की और विवेक के कथन पर भरोसा किया। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे साहसी सेनापति वीर अर्जुन को विवेक के साथ उत्तरी मीनार जाने का आदेश दिया। वीर अर्जुन, तुम विवेक के साथ जाओगे। जो ये कहता है वो करो। जो आज्ञा महाराज। रक्त पूर्णिमा की रात थी। विवेक और वीर अर्जुन जीर्ण शीर्ण उत्तरी मीनार के गुप्त तहखाने में पहुंचे और उन्हें एक जंग लगी। भयानक चमक वाली तलवार मिली। ये तलवार, इसमें सच में कोई काली शक्ति है? वे राजपुरोहित द्वारा बताए गए शुद्धिकरण के मंत्रों और सामग्री के साथ अनुष्ठान शुरू करते हैं। आसमान में चंद्रमा लाल हो रहा था। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, तलवार से एक काली धुंध तेजी से निकलने लगी। तहखाने की दीवारों पर राजा इंद्रजीत की मृत्यु की भयानक तस्वीरें दिखने लगीं। विवेक ने बिना डरे पवित्र जल से तलवार को धोना और मंत्रों का जाप जारी रखा। ठीक आधी रात को जब लाल चंद्रमा अपने चरम पर था, काली धुंध एक चिक के साथ आकाश की ओर भागी और गायब हो गई। तलवार शुद्ध होकर चांदी जैसी चमकने लगी। काल दोष का निवारण हो चुका था। अगली सुबह विवेक और वीर अर्जुन ने शुद्ध की गई तलवार राजा के चरणों में भेंट की। स्वप्नदर्शी विवेक, तुमने न केवल मेरा जीवन बचाया, बल्कि हमारे राज्य को सदियों पुराने अभिशाप से मुक्त कराया है। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। विवेक को राजसी सम्मान और स्वर्ण से पुरस्कृत किया जाए और आज से विवेक को शाही स्वप्न सलाहकार का पद दिया जाता है।
उस दिन से महाराजा इंद्रजीत ने ये जान लिया कि सच्ची बुद्धि और भविष्य की झलक एक साधारण ईमानदार व्यक्ति के मन से भी आ सकती है। और इस तरह एक साधारण कारीगर ने सूर्यगढ़ के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।